हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ और आप देख रहे हैं बुलेट 360। आज हम जानेंगे करंट फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में, जो कि है एमएसएमई की डेफिनेशन फिर से चेंज हुई है इसके बारे में, और क्या क्या चेंजेस हुए हैं एमएसएमई में। इन सब को जानने के लिए ओपन करते हैं आज की हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ बुलेट 360। चलिए, आज हम जानने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज़। पहले हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज़, फिर देखेंगे फिर उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने क्या अनाउंसमेंट किया था एमएसएमई डेफिनेशंस को लेकर के, उन्होंने क्या चेंजेस किए थे, फिर अब क्या करंट सिनेरियो में क्या क्या चेंजेस हुए हैं एमएसएमई में, वो भी देखेंगे। एंड देन देखेंगे कि एमएसएमई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, या कोई अगर एमएसएमई के कैटेगरी में आता है तो उनको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। एंड देन एक शॉर्ट लुक देंगे कंक्लूज़न का कि आपको और क्या इससे क्या क्या कंक्लूज़न आप निकाल सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझे मेंशन ज़रूर कीजिए। तो चलिए, इसी के साथ शुभारंभ करते हैं। नाउ दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ एमएसएमई डेफिनेशंस। एमएसएमईडी एक्ट बना 2006 में, और उसी के साथ एमएसएमई का डेफिनेशन आ गया। ठीक है, आपको कोई भी एफएक्यू हो तो आप एमएसएमई की साइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं, msme.gov.in/FAQ को लेकर के। ओके, ये आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको एमएसएमई की साइट मिल जाएगी, और वहाँ पर एफएक्यू में आप जाकर के और भी डिटेल जान सकते हैं। मुझे सिर्फ इसके डेफिनेशन के हिस्ट्री के बारे में सिर्फ इतना बताना था कि ये एमएसएमईडी एक्ट के थ्रू 2006 में इसकी कहानी शुरू होती है। ठीक है, इसको आप फुल फॉर्म भी बोल सकते हैं कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाउ हियर इज द ओल्ड एस्टिमेट, या कहें कि हम ओल्ड डेफिनेशन क्या था, और ये है न्यू डेफिनेशन जो 13 मई को निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था। ओके, चलिए देखते हैं क्या है। पहले हम पुराने को देख लेते हैं। पहले पुराने को देखेंगे तो आपको एक खास बात पता चलेगी कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर था, या मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस का जो डेफिनेशन था वो अलग था, और सर्विस एंटरप्राइजेस का डेफिनेशन अलग था। क्या था, देखिए, मैन्युफैक्चरिंग का पहले देख लेते हैं कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 25 लाख तक का है तो वो माइक्रो में आता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 करोड़ तक का है, यानी कि 25 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक का है, तो वो स्मॉल में आता है। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ का है तो वो आपका मीडियम में आ जाता है। क्या चीज़ के लिए? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। नाउ सर्विस सेक्टर के लिए आप देखें तो इन्वेस्टमेंट अगर आपका 10 लाख तक का है तो वो माइक्रो में आता है। ठीक है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ का है तो वो स्मॉल में आता है, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ का है तो वो मीडियम एंटरप्राइजेस में आता है। नाउ अब क्या क्या चेंजेस हुए, यानी कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या क्या चेंजेस किए वो देखिए। अभी की जो करंट सिनेरियो था कुछ चेंजेस होने से पहले, वो ये था। क्या था, देखिए, अब पहली चीज़ तो इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस को और सर्विस एंटरप्राइजेस को, दोनों को अब मर्ज कर दिया गया। और ये कहा गया कि इन्वेस्टमेंट जो है अगर आपका 1 करोड़ का है, या टर्नओवर जो है आपका 5 करोड़ का है, हम यहाँ पर कह रहे हैं या, यानी कि और एंड। आप अगर आपने भी अगर देखा होगा फाइनेंस मिनिस्टर का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो, तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। उन्होंने एक खास चीज़ मेंशन की थी, और या एंड। ठीक है, तो अगर हम ये बात करें तो यहाँ देखिए, 1 करोड़ का डेफिनेशन और 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, या टर्नओवर 5 करोड़ का है, तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेस में देखे जाएंगे। और स्मॉल एंटरप्राइजेस का क्या है, अगर 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है या 50 करोड़ का टर्नओवर है तो वो स्मॉल एंटरप्राइजेस में गिने जाएंगे। इसी तरह से मीडियम में क्या था, 20 करोड़ का टर्नओवर था, 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, और 100 करोड़ का टर्नओवर था। ठीक है, ये डेफिनेशन थी अभी जो कुछ हफ्ते पहले, या हम कहेंगे 13 मई को जो डेफिनेशन आई थी, वो ये डेफिनेशन आई थी। अब इनमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो देख लेते हैं, यानी कि अभी करंट सिनेरियो में क्या चेंजेस हुए हैं। ध्यान से देखिएगा, कुछ खास नहीं चेंज हुआ है, बस ये जो क्राइटेरिया है, 1 करोड़ का 5 करोड़ का ये सेम है, 10 करोड़ का 50 करोड़ का ये भी सेम है, यानी कि ये तो ओल्ड क्राइटेरिया था, इसको आप छोड़ दीजिए। जो नया क्राइटेरिया आया था उसमें 1 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था, या कहें कि 5 करोड़ का टर्नओवर था माइक्रो में, वो सेम है। स्मॉल में जो 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, या कहें कि टर्नओवर 50 करोड़ का था, वो भी सेम है। तो चेंजेस क्या हुए हैं, चेंजेस आपको साफ साफ दिख जाएगा। ये रहा चेंजेस, 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है मीडियम में, और 250 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है मीडियम एंटरप्राइजेस में। ओके, यही एक चेंज है, और कोई खास चेंजेस नहीं हुए हैं। कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको समझ लेते हैं। देखिए,
एक स्पेशल मीटिंग बुलाई जाती है CCEA की, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग बुलाई जाती है और इस मीटिंग में ये डिसाइड होता है, यानी कि 1 जून को ये मीटिंग बुलाई जाती है और इस मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि जो अपर रिविजन्स हैं उनको फिर से रिवाइज़ करने की ज़रूरत है MSME में। ओके नाउ, तो फिर क्या रिवाइज़ किया जाता है, यही रिवाइज़ किया जाता है जो क्राइटेरिया होता है, मतलब फाइनली डिसाइड हो जाता है और ये जो क्राइटेरिया होता है वो बदल करके 50 करोड़ से लेकर के 250 करोड़ का क्राइटेरिया कर दिया जाता है। किसके लिए? मीडियम टर्म एंटरप्राइजेस के लिए। ओके, मीडियम एंटरप्राइजेस कैटेगरी के लिए ये काम कर दिया जाता है। फिर उसके बाद यूनियन मिनिस्ट्री एक गजट नोटिफिकेशन लाती है। यूनियन मिनिस्ट्री, MSME की यूनियन मिनिस्ट्री जो है वो गजट नोटिफिकेशन लाती है और ये कहती है कि ये जो भी रिविजन्स हुए हैं वो आपके शुरू होंगे 1 जुलाई 2020 से ये इफेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, एक और जानकारी आपको दे दूं कि MSME कंट्रीब्यूट करता है 29% ऑफ द टोटल GDP। ठीक है, टोटल GDP का 29% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, विद एन एम्प्लॉय ऑफ 11 करोड़ वर्कर्स, 11 करोड़ वर्कर्स के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कुछ बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि MSME के जो रजिस्टर्ड होते हैं या MSME के कैटेगरी में जो आते हैं उनको बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखिए बेनिफिट्स क्या क्या मिल जाते हैं। जब आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो आपको, अगर आप MSME हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर आपको टैक्स में रिडेम्पशंस मिलते हैं, यानी कि टैक्स एग्जम्पशंस आपको मिल जाते हैं। फिर आपके लिए एक स्कीम है क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम। MSMEs के लिए क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम होती है जो सिडबी द्वारा चलाई जाती है। इसमें होता क्या है कि आपको कोलेटरल फ्री लोन मिल जाता है 50 लाख तक का, कोई भी इंडिविजुअल MSME को ये मिल सकता है। ओके, फिर आप देखेंगे कि MSME रजिस्ट्रेशन में आपको ये जो MSME की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो हेल्प करती है। करंट अकाउंट आपका बहुत ईजिली खुल जाता है, उसमें भी हेल्प होता है। इसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो आपका, उसमें कंसेशन हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी बिल में। अगर आप MSME का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में लेकर के जाते हैं, उसे जमा कर देते हैं तो आपको वहाँ भी कंसेशन मिल जाएगा। ओके, फिर देखिए क्या है, न्यूमियस गवर्नमेंट टेंडर्स जो होते हैं जो खास करके MSMEs के लिए निकाले जाते हैं। ठीक है, टेंडर्स जो खास करके MSME इंडस्ट्रीज़ के लिए ही निकाले जाते हैं वो भी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो कुछ टेंडर्स होते हैं जो रिजर्व होते हैं MSMEs के लिए, वो उन्हीं को देना है, तो उसके हिसाब से आपको वो भी फ़ायदा होता है। और देखिए कि जो ओवरड्राफ्ट होता है उसमें आपको 1% का एग्जेम्पशन मिल जाता है। जो ओवरड्राफ्ट का जो इंटरेस्ट होता है उसमें 1% का आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है, ये भी MSME को फ़ायदा है। एंड नेक्स्ट एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। आपको पता होगा कि RBI ने बैंकों को निर्देश दिया हुआ है कि आपको PSL के तहत लेंडिंग करनी है। किसको? MSME को भी, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आता है MSME, तो उसके थ्रू जो है वो आपको और लोन मिल सकता है, उसमें भी आपको लेंडिंग मिल जाती है। तो ये फ़ायदे होते हैं MSME के और MSME रजिस्ट्रेशन के, अगर आप MSME के कैटेगरी के अंडर में आते हैं। नाउ अब हम फाइनल कंक्लूज़न की बात कर लेते हैं। फाइनल कंक्लूज़न क्या है? देखिए, इन सब से आपको क्या पता चलता है कि जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो MSME की वो बढ़ा दी गई। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा क्या है? एडिशनल क्राइटेरिया ऑफ टर्नओवर साइज फॉर रिकॉग्निशन ऑफ MSME इंट्रोड्यूस। एक एडिशनल क्राइटेरिया टर्नओवर साइज का, जो एक टर्नओवर का जो क्राइटेरिया लाया गया वो एडिशनली MSME में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। पहले नहीं था टर्नओवर का क्राइटेरिया, लेकिन अब फिर एडिशनल क्राइटेरिया डाल दिया गया। ठीक है, 2 चीज़ें पता चली। तीसरी चीज़ क्या पता चली कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पहले अलग अलग हुआ करता था, अब उनको मर्ज कर दिया गया, यानी कि अलग अलग जो था वो रिमूव कर दिया गया। MSME में डिस्टिंक्शन अब नहीं रह गया मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के बीच में। नाउ एक और ख़ास बात है कि एक्सपोर्ट टर्नओवर जो था वो आपका एक्सक्लूडेड रखा गया है इससे, यानी कि जो लिमिट्स हैं उनमें एक्सपोर्ट टर्नओवर नहीं गिना जाएगा। एक्सपोर्ट टर्नओवर क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको इसके लिए बैक ले जाऊंगा बताने के लिए। देखिए, ये हमारा क्या है, जैसे ये 250 करोड़ है। ठीक है, 250 करोड़ होने पर 250 करोड़ है, अगर मान लीजिए आपका 350 करोड़ है टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या टोटल टर्नओवर आपका जो है वो 350 करोड़ है, और ये टर्नओवर में आप 100 करोड़ जो है वो एक्सपोर्ट करते हो। ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट टर्नओवर आपका 100 करोड़ है, तो आप फाइनली देखेंगे कि आप इसी कैटेगरी में गिर रहे हो, यानी कि 250 करोड़ हो रहा है, देन आप मीडियम कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर है तो वो आपका काउंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। और फाइनल कंक्लूजन में एक चीज़ आखिरी आती है कि ये जो डेफिनेशन चेंज हुआ है या जो डेफिनेशन रिवाइज हुआ है वो 14 साल बाद हुआ है। ठीक है,
इसी के साथ हम अपनी वीडियो एंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और कोई भी इशू हो रिगार्डिंग दिस वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे मेंशन ज़रूर कीजिएगा। ओके, गुड बाय फॉर नाउ।